एक एक पार्ट्स को जानते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या है। पहले ये इसको ओपन करते हैं। इसमें पहले ये इंडिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये आपको 3 इंडिकेटर दिख रहा होगा, ये ब्रेकर ऑफ, ब्रेकर ऑन और रेडी। ये जब इंडिकेटर येलो कलर का जलेगा, इसमें ये आप इससे पहचान कर सकते हैं। देखिए ये अपना रेडी है ऑपरेशन होने के लिए। इसमें यानी ब्रेकर ऑन, अगर ये इंडिकेटर ऑन रहेगा यानी ग्लो करेगा, तो हम जान सकते हैं कि हमारा बीएम क्लोज है यानी चालू है, यानी लाइन सप्लाई आगे जा रही है। और जो ग्रीन कलर का आपको इंडिकेटर दिख रहा है, इससे हम पता कर सकते हैं कि ब्रेकर अपना ऑफ है यानी ओपन है। ये अपना इंडिकेटर से हो गया। इसके साथ मैनुअली भी हम पता कर सकते हैं। इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्टिकर दिखेगा, ये तो ओपन का है तो अभी ओपन है। अगर ये जब क्लोज होगा तो ये पुल होके ऊपर चला जाएगा, जिससे क्लोज का इंडिकेशन दिखेगा। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये अपना बीएम क्लोज है। अगर किसी कंडीशन में इंडिकेटर नहीं जल रहा हो तो उसके बाद ये पुश बटन 2 है। ये पुश बटन यूज़ तब होता है जब टीपीसी अपना कंट्रोल इस पर नहीं कर पाता है स्काडा के द्वारा, तो फिर आप मैनुअली आपको इससे ऑपरेट करना होता है। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, फिजिकली नहीं होता है। फिजिकली दूसरा होता है, वो आगे जानेंगे। अगर ये टीपीसी अगर बोलता है कि आप ब्रेकर को यानी बीएम को क्लोज करो, तो ये ग्रीन वाला बटन दबाने ब्रेकर ऑन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो लाइन सप्लाई चालू हो जाएगा। अगर ट्रिप करना हो यानी बंद करना हो तो ब्रेकर ऑफ का बटन दबाएंगे। इसके साथ साथ ये सब ऑपरेशन करने से पहले ये अभी जो देख रहे हैं एलआर स्विच, जो ये एलआर स्विच है, ये रिमोट कंट्रोल पे है। तो इस अभी अगर इसको ट्रिप करते हैं, इसको आप पुश करते हैं, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल पे है, जो अभी टीपीसी कंट्रोल कर पाएगा। अगर ये रिमोट से इसको लोकल पर सेट करेंगे तो ही हम यहाँ से ऑपरेशन कर पाएंगे। तो इससे पहले, इस ऑपरेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, रिमोट से लोकल पे स्विच करेंगे। जब लोकल पे स्विच कर देने के बाद हम यहाँ पे जिस तरह से हम टीपीसी जो कमांड देगा ब्रेकर ऑन करने के, ऑफ करने के लिए, ये करने के बाद तो जब ये अपन ऑपरेशन कर लेंगे, फिर इसको एकदम 100% श्योर हो कि इसको फिर रिमोट कंट्रोल पे करके ही आप यहाँ से निकले। तो फिर आगे जानते हैं ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ये इसमें मोटर नहीं मिलेगा, आपको जो स्प्रिंग दिख रहा है ना, इसको स्प्रिंग चार्ज करने के लिए इसमें मोटर नहीं है। ये जो काम करता है मैग्नेट पर काम करता है। ये इसका मैकेनिज्म होता है मैग्नेटिक एक्चुएटर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है। ये मैग्नेटिंग होता है। अब मैग्नेटिंग कैसे बनाता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें ऊपर कुछ पार्ट्स है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम पहले बताना चाहेंगे आपको। ये जो है ये कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट। और ये जो आपको दिख रहा है इसे टीवी बोलते हैं, यानी टर्मिनल बोर्ड, यानी इसमें जो जाता है। और इसी तरह से इधर भी है, इसको भी टर्मिनल। आगे चलते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है, ये रॉड जो दिख रहा है, ये रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड होता है। ये कनेक्टिंग रॉड होता है। और ये जब ये क्लोज होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। जब टीपीसी इसको फिर ओपन करेगा, मतलब ओपन रहेगा तो क्लोज करेगा, तो अचानक से ऊपर से झटका बहुत तेज़ से आता है। तो इसलिए शॉक जो आएगा ना ऊपर से, ऑब्जर्व धक्का जो आएगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये लगा होता है। साथ में साथ ये कैस्टर लॉक है, इसको देखेंगे बाद में जानेंगे इसका काम क्या है। पहले ये जाना था, ये एमसीवी लगा है, 2 पोल एमसीवी लगा हुआ है। एक डीसी और एक एसी का सप्लाई के लिए लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लेमिनेटर, इसको बोलते हैं स्टील लेमिनेशन होती है। इसके अंदर क्वाइल होती है, दो क्वाइल होती है। ऊपर की तरफ जो होगी क्वाइल ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होती है जो ओपनिंग क्वाइल होती है, और नीचे की तरफ जो होती है वो क्लोजिंग क्वाइल होती है। और इसके बीच में जो होती है आर्मेचर होती है। अब आर्मेचर क्या काम करती है उसके बारे में जानेंगे। इसमें आर्मेचर देखिए, ये नीचे आपको जो दिख रही है, आपको शायद दिख नहीं पा रहे हैं, इसके अंदर पतली सी रॉड टाइप की है, ये अंदर आर्मेचर का काम करती है। इसका मेन काम क्या होता है, जब इसमें मैग्नेटिक
फ्लक्स उत्पन्न होता है अगर ये ऊपर वाली जो होती है वो ओपनिंग कॉइल है। अगर ओपन का कमांड देगा टीपीसी, अगर चाहे यहाँ से भी ओपन का कमांड देते हैं तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो ओपनिंग कॉइल है उसमें हेवी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ये क्या करेगा, आर्मेचर को ऊपर की तरफ खींचेगा, बहुत स्पीड से खींचेगा। तो ये जो रॉड दिख रहा है ये पुल इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये ऊपर की तरफ पुश करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, यानी इसको ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर क्लोजिंग का कमांड देता है जो नीचे साइड में अंदर की तरफ कॉइल होती है, तो उसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा नीचे की तरफ, तो फिर ये जो आर्मेचर के शाफ्ट है, ये रॉड है, इसको एकदम फोर्सफुली नीचे की तरफ डाउन करेगा। तो फिर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी जो इसको जाके क्लोज करेगी। इस तरह से इसका ये काम होता है। इसमें एक लिमिट स्विच होता है। लिमिट स्विच का काम क्या होता है, अगर इसमें हमने जब कमांड दिया तो इसमें करंट गया तो ये कब तक काम करेगा। ये जब इसमें जो आर्मेचर है, आर्मेचर जब अपनी अंतिम स्थिति यानी क्लोज या ओपन की स्थिति में पहुंच जाती है तो लिमिट स्विच को इसको इंडिकेट करता है और सप्लाई को क्लोज कर देता है ताकि हमेशा इसमें सप्लाई नहीं जाए। तो ये अपन लिमिट स्विच का काम होता है। इसमें जो सप्लाई जाता है एक कैपेसिटर के द्वारा जाता है। कैपेसिटर का क्या करता है, ये कैपेसिटर सप्लाई लेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज लेगा और इसको चार्ज देगा तो ये अपना फ्लक्स जनरेट करेगा। कभी कभी जब इस कंडीशन में सप्लाई बंद हो जाए तो ये कैपेसिटर जो होता है 30 सेकेंड तक इसको सप्लाई दे सकता है, जिससे नॉर्मली कंडीशन में इसका ऑपरेशन बाधित नहीं हो सके। कैस्टर लॉक के बारे में जानेंगे, इसका कब यूज करते हैं, इसका काम क्या है, तो ये इसके बारे में जानते हैं। कैस्टर लॉक का यूज़ जब डीएम का मेंटेनेंस करना होता है तब इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ करने जब होता है, इसका मेंटेनेंस करने के लिए पहले टीपीसी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद इसको टीपीसी ओपन करेगा। तो ओपन करने के बाद जो इसको जो ये आप पे बस बार जो दिख रहा है इसमें ये अभी तक चार्ज रहेगा, इस पुल तक इसको मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको ये जो डीपीआई दिख रहा है, डबल पोल आइसोलेटर जो दिख रहा है, जो ये डीपीआई जो है इसको भी ओपन करना होता है। तो इसका जो लॉक है, जो ये इसका जो ये लॉक है, इसके लिए वो जो इसमें लगी हुई है कैस्टर लॉक जो लगे की जो है वो की इसमें फिट होती है। तो उसके लिए उसको निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए उसको पहले क्लोज करना होता है। क्लोज करने पर उसमें क्या मैकेनिज्म है वो समझते हैं। जब ये ऑन रहेगा तो फिर ये की नहीं निकलेगा। जब इसको क्लोज करेंगे तो ये की निकल जाएगा। साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये इधर आके इस शाफ्ट के सामने आ गया। ये क्यों आया इसको जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो होल है ये मैनुअली इस रॉड से ऑपरेट करने के लिए है, यानी क्लोज और ओपन करने के लिए। तो इसके लिए अगर मैनुअली कोई क्लोज और नहीं कर पाए मेंटेनेंस करते समय तो उसके लिए ये सेफ्टी का काम करता है। साथ में ये जो इसमें आप ये वायर जो देख रहे हैं वायर ये इससे कनेक्टेड है। ये जो आप इस स्टील लेमिनेशन के अंदर जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसके लिए ये कनेक्शन गया है। इसके साथ जब इसे ये आप ऑफ कर दिए तो फिर इसमें आप करंट नहीं जाएगा, डीसी सप्लाई नहीं जाएगा, तो टीपी से भी नहीं इसको क्लोज कर पाएगा और यहाँ से भी आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि यहाँ से सप्लाई कट हो जा रहा है। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। कोई इसको जब ओपन है तो क्लोज नहीं कर पाएगा, आसानी से आप इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये था कैस्टर लॉक के बारे में। तो आइए इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा, एक रॉड हैंडल है। ये ऑन और ऑफ का हैंडल है। इसका यूज कहाँ होता है इसको हम जान लेते हैं। जब भी एस्काडा फेल होता है तो टीपीसी के कमांड आदेश पे हम लोग यहाँ से मैनुअली ऑपरेट करते हैं। ये भी इलेक्ट्रिकल ही इलेक्ट्रिकल भी फेल हो जाए ये जो हैंडल है ऑन और ऑफ का, इसके द्वारा हम इसको ऑपरेट करते हैं। इसको हम यहाँ पे पुश
इसका होल दिया गया है यहाँ पे। और इसको ऊपर की तरफ अगर पुल करें, ऊपर की तरफ करें तो फिर ये जो कनेक्टिंग रॉड है ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर ये इसको क्लोज करते हैं। इसी तरह अगर ओपन करना है तो इसको नीचे की तरफ करेंगे, फिर ये जो है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये नीचे की तरफ आकर इसको ओपन कर दे। तो इस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है जब एक चार्ज भी फेल हो उस कंडीशन में। स्टार्टिंग से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं देखिए इस पैनल पे क्या क्या है। सबसे पहले अगर टीपीसी कमांड आएगा, अगर उसका स्काडा फेल होता है तो उस समय मैनुअली ऑपरेट करने के लिए अगर आना हो तो उससे पहले आगे क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्लोज रहेगा, इसमें लॉक रहेगी इसकी तरफ, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद टीपीसी से पहले श्योर करेंगे देखिए हम इसका ऑपरेशन कर रहे हैं या तो ऑफ या ऑन, यानी ओपन या क्लोज करना है। अब टीपीसी के कमांड के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले इसको लोकल पे लेंगे, इसको क्या लेंगे, लोकल पे लेंगे। इस तरह से लोकल पे ले लिए। लोकल पे लेने के बाद अगर आपको ब्रेकर ऑफ करने को बोले, यानी ओपन करने के लिए बोले, ये रेड बटन को पुश करेंगे, ये पुश बटन है। अगर उसी तरह से अगर चालू यानी क्लोज करने के लिए बोले, यानी ब्रेकर ऑन का यूज करेंगे। जब ये हो जाने के बाद तो फिर इसको ना नॉर्मली फिर रिमोट पे ही करके छोड़ना है। ये याद रखना ज़रूरी है, ये मेन है। इसके साथ साथ ये जो इंडिकेटर का जो बात है ये इंडिकेशन करेगा देखिए ये रेडी है इलेक्ट्रिक ऑपरेशन करने के लिए। अगर ये भी फेल जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं हो रहा है, तो अभी इससे पहले हम जाने ये ऑन ऑफ का रॉड है, इससे हम इस होल में डाल के इसे मैनुअली फिजिकली हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं। ये जो ब्रेकर ऑन का इंडिकेशन है, ये जो क्लोज रहेगा तो इंडिकेशन करेगा, और ये जो ओपन रहेगा जब ये जो करेगा। और ये दो स्विच जो आपको दिख रहा है ये लैंप का है, जो इसमें अगर इसको ऑन कीजिएगा तो इसमें लैंप लगा होगा जो अभी नहीं। और इसी तरह से ये हीटर का क्या काम होता है, तो इसी मौसम जो होता है मॉइस्चराइज का मौसम, जैसे बारिश का मौसम हो गया, ठंडी के मौसम हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारा नमी चली जाती है, जिससे अपना इसमें जितना मैकेनिज्म लगा है उसको थोड़ा सा इसमें नमी जाने से वो ख़राब होने का हो रहते हैं। तो उस समय अगर इसको हीटर ऑन करके उसमें मॉइस्चराइज़र जो इसमें पूरा मॉइस्चराइज़र रहेगा उससे मॉइस्चराइज़र निकल जाएगा, इसका ये काम होता है। ये एसी सप्लाई के लिए होता है 230 वोल्ट के लिए। तो ये रहा अपना BM का मैकेनिज्म। ये मैग्नेटिक एक्चुएटर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, मैग्नेटिक पे काम करता है। इसमें मोटर नहीं मिलेगा आपको। इसमें जो आपको बताया ना ये स्टील जो होता है लेमिनेशन होता है, इसको योक भी बोलते हैं। इसके ऊपर की तरफ में जो कॉइल होती है वो ओपनिंग कॉइल होती है, नीचे की तरफ जो कॉइल होती है क्लोजिंग कॉइल होती है। इसके बीच में आर्मेचर होता है जो एक रॉड की तरह होता है, और इसमें फ्लक्स जनरेट होने से बहुत स्पीड से ऊपर और नीचे जाता है, जो ये सॉफ्ट पुली से जुड़ा हो रहता है, जो अपने ब्रेकर को ऑफ क्लोज और ओपन कराता है। आज की